शुरू से कह रहे हैं कि हमारे तीनों मंदिर, हमारे 3,000 मंदिर हैं, इनको तोड़ करके बनाया गया। वहाँ के मिट्टी छान ले, वहाँ एक ईंट भी बचे न मुगल सल्तनत का। हम दोनों पक्ष के हैं, हमारा किसी से बैर नहीं है। हिंदू मुसलमान यहाँ सिख ईसाई सब आपस में है भाई भाई। जितने माननीय विधायकगण है, जितने एमपी है, 4-4 6-6 फार्चूनर लेके चल रहे हैं। ये किसका पैसा है, कहाँ से लाए, कहाँ से आई? इसकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए। इनकी संपत्ति अवैध जितनी है उसको जब्त होना चाहिए। चौकीदार से लेकर थानेदार तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। चुनावी मुद्दा बना दिया जरा। इससे पहले जब सैफई में क्या कहते डांस होता था, जब चुनावी मुद्दा नहीं बनाया जाता था, तब क्या अलग से लाए जाते थे क्या? इन शिक्षा केंद्रों को नष्ट करने वाले मुगल ही थे। हिंदुओं को अपमानित करना, हिंदुओं धर्म ग्रंथों को अपमानित करना, ये इनका चरित्र बन चुका है। अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। इस चीज की झलक हमें कल देखने को मिली, जहां पर कोर्ट ने फैसला सुनाया और वाराणसी में जो ज्ञानवापी मामला चल रहा है उसमें ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर जो व्यास जी का तहखाना है उसके अंदर पूजा की अनुमति दे दी गई है। उस पूजा की अनुमति के बाद जैसे ही कोर्ट ने फैसला सुनाया उसके बाद रात में 2 बजे वहां पर व्यास जी के तहखाने में जाकर पूजा की गई। इस मुद्दे पर क्या है जनता की राय, हम लोगों से जानेंगे। अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। जिस तरीके से ये स्लोगन चला था, नारा चला था, 22 जनवरी को रामलला आ गए हैं, क्या महादेव के आने की तैयारी? अब महादेव तो आ ही गए हैं। जब फैसला हो ही गया तो महादेव अब पूजा पाठ किया जाएगा वहाँ पे। जो हमारी जरूरत थी वो पूरा हुआ कोर्ट के माध्यम से। जरूरत नहीं, जो हमारी धरोहरों को लूटा गया, छिन्न भिन्न किया गया 500 सालों में, जो लोगों ने, हमारे लोगों ने उसके लिए बहुत कुर्बानी दी, हिंदुस्तान के लोगों ने, हिंदुओं ने, सनातनियों ने, और उसको सिर्फ बर्बरता पूर्वक, सिर्फ तलवार की नोक पे न जाने कितनी बार लोग शहीद हुए। आज हमारी चीज़ हमको मिली। आज हम हर जगह पे आप एविडेंस निकल रहे हैं, आप नीचे खुदाइए, उसमें सब जगह मंदिर के वो अवशेष निकल रहे हैं। तो आज हमको मिली हमारी चीज़। हम तो शुरू से कह रहे हैं कि हमारे तीनों मंदिर, हमारे 3,000 मंदिर हैं, इनको तोड़ करके बनाया गया। हमको तो शहर से उन लोगों को 3,000 मंदिर दे देना चाहिए। अगर नहीं देंगे, हम लोग तो 3 ही मंदिर मांग रहे थे, 3 मंदिर में ये लोग नहीं तैयार हो रहे, तब हम कोर्ट के द्वारा ले रहे हैं, हम जबरदस्ती नहीं ले रहे हैं। हमको कोर्ट का फैसला आया, तहखाने में पूजा की अनुमति दे दी है, खुशी है? अरे खुशी की महान खुशी, आप क्या बात कर रहे हैं मैडम की, इससे बड़ी खुशी हो ही नहीं सकती। हमको यही नहीं, अभी हमको मथुरा जन्मभूमि चाहिए। मथुरा जल्दी चाहिए? बिल्कुल जाए। 2024 के चुनाव से पहले चाहिए क्या? बिल्कुल, हमारे आराध्य 500 साल से बंद है और मर जाए। 2024 के चुनाव से पहले चाहिए? 2000 चुनाव देखो, देश की कुछ समस्याएं हैं मैडम, उनका भी निदान होता रहना चाहिए, उसके बाद उसका भी काम होना चाहिए, समझो। हम ये नहीं करें कभी तुरंत जा करके, लेकिन पहले देश की भी जो व्यवस्था गड़बड़ है उनको बनाया जाए। 2024 के बाद पहले उस व्यवस्था पे काम होगा, उसके बाद मंदिर पे काम होगा। मंदिर सब मिल जाएंगे, आप चिंता नहीं, भगवान कृपा रही, सब मिल जाएंगे, कोई बात नहीं। क्या राय आप? ज्ञानवापी मस्जिद में जो तहखाना था व्यास जी के तहखाने में पूजा की अनुमति कोर्ट से दे दी गई, उस पर क्या प्रतिक्रिया? देखिए, उसका जुलूसगल आप सर्वे किया गया है, कौन सा जो है किया था, हाँ वो जांच किया, तो जांच में पाया गया है जो, तो ये अच्छी बात है। लेकिन मेरी एक प्रधानमंत्री जी से और यहाँ के बड़े अधिकारियों, माननीय मुख्यमंत्री जी से एक अनुरोध है कि वहाँ जो भी बनावें तो वहाँ के मिट्टी छान ले, वहाँ एक ईंट भी बचे न मुगल सल्तनत का, मुगल कालीन जो है। चूँकि बर्बरता उन्होंने किया था, तोड़ा था, जो सही बात निकल के आ रही है, एविडेंस या जो भी साक्ष्य मिल रहे हैं, तो उसको छान कर, वहाँ की मिट्टी छान कर नई आधार शिला रखी जाए। जो यहाँ के तत्कालीन ईंट हैं उसको रखा जाए। वहाँ जितना परिसर हो, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर जो इतना भी है, वहाँ का मिट्टी छान कर पुनः जो है नवनिर्माण कराया जाए, जिससे कि भविष्य में कोई बवाल न हो, कोई झंझट न हो। जो उस समय के मुगल सल्तनत ने किया था, वो बर्बरता के साथ एक बैग तोड़े, तुरंत अपना लगा दिए। वो साक्ष्य आज मिल रहे हैं जो भी है, और वो भी क्रूरता के साथ किए थे। ठीक जैसे कभी भी कुछ भी हो तो साफ होना चाहिए कि फिर कभी लड़ाई झंझट न हो, कोई कहे हमारा है, कोई कहे हमारा है। तो ये झंझट समाप्त करने के लिए पुनः निर्माण कराया जाए, वहाँ के मिट्टी तक छानी जाए। एक भी ईंट जो है मुगल सल्तनत का, मुगल कालीन का नहीं मिलना चाहिए, एक भी रोड़ा नहीं मिलना चाहिए। नहीं तो देखिए, ये देश है, जैसे हमारे भाई लोग कह रहे थे 500 साल और 800 साल से जो है ये तमाम मंदिरों को तोड़ा गया, ये किया गया, आज तक नहीं हो रहा था। तो अब उसकी खुदाई हुई, उसकी ये हुआ, तो जांच में आया कि हाँ ये पहले मंदिर था। तो ठीक ऐसे कभी एक भी ईंट मिली मुगल कालीन
या मुगल सल्तनत की। तो आपको इस बात का डर है कि आगे चल के कभी कुछ क्लेम किया गया तो मुगल सल्तनत का कुछ ना निकले? मैं ये सोचता हूँ कि जो आज हम लोग भोग रहे हैं, जो झंझट हम लोग भोग रहे हैं, ये हमारे पोते नाती ने जो भोगे, ये झंझट न हो। साफ होना चाहिए फैसला। हम दोनों पक्ष के हैं, हमारा किसी से बैर नहीं है। हिंदू मुसलमान यहाँ सिख ईसाई सब आपस में हैं, भाई भाई लोग कहते थे ना, तो वो चीज़ बरकरार होनी चाहिए, केवल झंझट नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद, इन सब के बाद देश का नवनिर्माण होना चाहिए। यहाँ कल कारखाने खुलना चाहिए, यहाँ विकास की बात होनी चाहिए, शिक्षा की बात होनी चाहिए, अस्पताल बनवाने चाहिए, विश्व लेवल का विश्वविद्यालय बनवाना चाहिए। यहाँ से गरीबी, बेबसी, लाचारी हटना चाहिए। यहाँ से भ्रष्टाचार हटाना चाहिए, मिटाना चाहिए भ्रष्टाचार को। भ्रष्टाचार देश और प्रदेश के लिए अभिशाप बन गया है। आप ये बताइए, जितने माननीय विधायकगण हैं, जितने एमपी हैं, 4-4 6-6 फॉर्चूनर लेके चल रहे हैं, ये किसका पैसा है, कहाँ से लाए, किसके नाम है, इसकी जांच होनी चाहिए ना। इनका लखनऊ में घर, इनका जिस जिले का है वहाँ बढ़िया आलीशान मकान, इनका नोएडा में घर, नैनीताल में घर, तमाम कृषि फार्म, उसी तरह से IAS, IPS, PCS, PPS, इनके पास कहाँ से ये सब आया संपत्ति। सबके बड़े बड़े कृषि फार्म बने हुए हैं, सबके बड़े बड़े बंगले हैं। किसी का राजनगर, कहाँ गाजियाबाद नोएडा में, तो किसी का नैनीताल में, किसी का लखनऊ में। तो ये कहाँ से आई, इसकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए। इनकी संपत्ति अवैध जितनी है उसको जब्त होना चाहिए। इतना ही नहीं, चौकीदार से लेकर थानेदार तक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। सब तो भ्रष्टाचार में लिप्त है, किसका किसका करवाएंगे? लेखपाल से लेकर SDM तक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। क्यों नहीं करवाएंगे? जब आप नौकरी पाते हैं तो एक फार्म भरते हैं कि मेरे पास ये संपत्ति है, तो उनकी जांच नहीं होनी चाहिए कि 8 साल में आपने कहां से संपत्ति ये बना लिया। और इनका जो है संपत्ति की जांच इसलिए मैं कह रहा हूँ, इनका वेतन जोड़ दीजिए, 5 लाख और दे दीजिए, इसके बाद कहां से आया। तो अब देश में जो है रामराज की परिकल्पना की जा सकती है। नहीं तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी लाख कोशिश कर लें, लेकिन ये खत्म होने वाला नहीं है। रामराज अगर लाना है तो सबसे पहले भ्रष्टाचार को खत्म करना है, तभी देश में रामराज आएगा। भैया जो कहें भ्रष्टाचार, वाकई में भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार हटेगा उसके लिए नेता और तो करे, सरकार तो करबे करेगी, उसके लिए जनता को भी करना पड़ेगा। अब आप लेखपाल से जाकर के काम पैसा देकर कराएंगे तो कौन वो आपका मुख्यमंत्री थोड़ी रोकने आएगा। पिछली सरकारों में आप कोई बिन पैसे का कोई काम नहीं होता। ये सरकार ऐसी, इसमें ईमानदारी से आप UP-SSC के देख लीजिए, पहले रिजल्ट 3-3 साल नहीं आते थे। अब चंडीगढ़ मेयर चुनाव याद है कि नहीं याद? अभी कल परसों ही हुआ है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में आपने आरोप लगाया था बीजेपी पे कि हमारे सब पार्षद खरीद लिए गए। ऐसा कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं खरीदा गया है। ये सिर्फ आपने वीडियो एक वायरल हो रहा था जिसमें वो आपका वायरल हो रहा था, जिसमें क्या कहते हैं, जो सांसद हैं दिल्ली से, उनका वीडियो वायरल। विपक्ष भ्रष्टाचारी है, बिल्कुल है, सिर्फ विपक्ष भ्रष्टाचारी है। अच्छा, ज्ञानवापी की बात कर लेते हैं। ज्ञानवापी, जिस तरीके से ज्ञानवापी में अब पूजा की अनुमति मिल चुकी है, महादेव के आने की तैयारी हो रही है, मथुरा के लिए भी तैयारी चल ही रही है, तो 2000 चुनावी, ऐसा नहीं लग रहा है कि चुनावी मुद्दा बना दिया जा रहा है? आज चुनावी मुद्दा बना दिया जा रहा है। इससे पहले जब सैफई में क्या कहते हैं डांस होता था, जब चुनावी मुद्दा नहीं बनाया जाता था, तब क्या अलग से लाए जाते थे क्या? आज चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है। अयोध्या भी सजा दिए, काशी भी सजा देंगे, घनश्याम कृपा कर दो, मथुरा भी सजा देंगे। तो काशी, अयोध्या और बात अगर करी जाए मथुरा के लिए भी सब तैयार हैं। आपकी क्या राय है कि काशी की तैयारी चल रही है, रामलला आ चुके हैं? मैम, यहाँ पे तो यही मंदिर मस्जिद की बात होती है, कोई देश की बात ही नहीं करता है कि देश कहाँ जा रहा है। देश का वो भी तो देखा जाए कि बेरोजगारी कितनी बढ़ रही है। सब राम मंदिर हो, यार देश की बात करो नौजवानों, सब लोग, कि देश कितना वो उसमें चला गया है। बस जवान तो हिंदुत्व में पड़ा हुआ है जी, बस वो हिंदुत्व में पड़ा हुआ है कि ये मंदिर, अरे अच्छी बात है, आपका धर्म क्या आप पहले नहीं मान रहे थे अपना धर्म? हिंदू और मुसलमान क्या पहले? उनका कहना है कि हक जो हमारा था वो हमें वापस मिल जाए, इसीलिए ये लड़ाई लड़ी जा रही, क्योंकि सदियों से लड़ाई लड़ी जा रही है। 500 साल से वहाँ अयोध्या में रामलला के लिए लड़ाई लड़ी जा रही थी। टेंट में उन्होंने सफ़र देखा, उसके बाद वो टेंट के बाद अस्थाई मंदिर में आए, फिर अब जाके महल में विराजमान हुए हैं, तो अपना हक मांग रहे हैं। तो बात करी जाए अगर काशी की, तो वहाँ पर भी वो अपना हक ही वापस मांग रहे हैं, तो उसमें क्या दिक्कत? वो सब हक मिल गया और मिल भी जाएगा, लेकिन बट इसकी भी तो बात करिए, हक ना मांगा जाए। नहीं मांगा जाए, ये नहीं बात कर रहे हैं कि मांगा जाए, जैसे पहले सब मान रहे थे वैसे भी मान लें। श्रृंगार गौरी हुआ करती थी, जहाँ पे हम लोग पूजा अर्चना के हमारे जो स्थान रहे हैं, वहाँ पे वजू किया जाता था, हाथ पैर धोड़ा जाता था, अपमानित किया जाता था। ये अपमान सहते 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 आज जो है सदियों से लोग अपमान सह रहे हैं। कोर्ट की ये दुआ है, कोर्ट के माध्यम से हम लोगों को जो फैसला मिला है उससे हम लोग बहुत ही संतुष्ट हैं, और विधर्मियों का इस तरह से नाश होना तय है। आज नंदी का जो इंतजार था, 3 सालों से नंदी इंतजार कर रहे थे महादेव का, वो इंतजार कहीं ना कहीं खत्म
खत्म होते नजर आ रहा है। वो खत्म हो गया है। हम हर हर महादेव का नारा दे रहे हैं। और काशी जो है, काशी जो शिक्षा का केंद्र पहले से रहा, इनको पता नहीं है। आज जो लोग बेरोजगारी की शिक्षा की बात कर रहे हैं, ये बताइए, इतने जो है यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय सब पहले से पढ़े हैं, पुराने जब विदेशों में यूनिवर्सिटियां नहीं हुआ करती, तब नालंदा हुआ करता था, तब तक्षशिला हुआ करता था, काशी की शिक्षा का केंद्र हुआ करता था। हमारे देश की ये अहमियत थी। पहले उन शिक्षा केंद्रों को नष्ट किसने किया था? जैसे आज मंदिरों को इन्होंने नष्ट किया था, इन शिक्षा केंद्रों को नष्ट करने वाले मुगल ही थे, जो हम आज शिक्षा से वंचित है। आज हमारे भारत देश में जो शिक्षा से विमुक्त लोग, बहुत सारे लोग रहे, अभी अशिक्षा का मतलब माहौल बना हुआ था, वो सब कारण इन्हीं लोगों का था। और जो आज हम लोग उसका दर्द झेल रही है, आम जनता झेल रही है। दादा, बात करी जाए जिस तरीके से मुगलों ने आक्रमण किया था, और अब की बात अगर बात करी जाए, काशी विश्वनाथ जो है वहाँ पर अब नंदी का जो इंतजार है वो खत्म हो रहा है, तहखाने में पूजा की अनुमति थी। आपकी क्या राय है? हमारी राय तो वो उनका एक झंडा बुलंद था काशी मथुरा अयोध्या पर, तो अयोध्या का शामिल हो गया, वहाँ का भी तैयार है, मथुरा भी बाकी है चलने को, तो वो तो उनका झंडा टूटना जरूरी है। कब्जा हम तो कह दिए थे, मुगलों की उस 12 मशीन थी वहाँ सब मुसलमानों की, तो कहीं क्या फैसला पंडित जी आपको जो फैसला आया नहीं था अयोध्या वाला, तो हमने कहा हम तो 2 मिनट में फैसला कर दें। कहीं क्यों? मैंने कहा हम मक्का में तोड़कर तुम्हारी मस्जिद पर वहाँ मंदिर बनवा ले राम का। अरे कहीं ये कैसे हो सकता है? तुम कहीं मेरे घर में तुम आग लगा दो, हम तो अपने घर को नहीं बुझाना चाहते, हम तुम्हारे घर में घर भरे को फूंक डालें आग लगा कर। आपकी क्या राय है ज्ञानवापी पे जो फैसला आया कोर्ट पर, उस पर आपकी? नहीं, देखिए, ये तो कहते हैं ना कि बम बम होने वाली जैसी बात हो गई है कि जो यहाँ की जनभावना थी, जो उत्तर प्रदेश के लोग या देश के लोग जो चाहते थे, वो अब हो रहा है, जिसका इंतजार मतलब सदियों से था। आप सोचिए कि लगभग 490 साल की तपस्या के बाद देशवासियों को राम मंदिर की सौगात मिली, और देशवासियों को ये भरोसा है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, चाहे वो ज्ञानवापी, उसको मस्जिद कहना सबसे बड़ा पाप तो यही है, वो ज्ञानवापी तो मस्जिद हो ही नहीं सकती, तो ज्ञानवापी मंदिर को मुक्त कराना और कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त कराना, ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जनता का विश्वास है कि ये इन्हीं के राज में संभव है, क्योंकि दूसरे के राज में संभव नहीं है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि विपक्ष में जो लोग भी हैं, इंडिया अलायंस के लोग, वो सारे के सारे एक अभियान के तहत पिछले 6 महीने से या पिछले साल 2 साल से हिंदुओं को अपमानित करने का कार्य, चाहे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे डीएमके के स्टालिन हो, या एनसीपी के नेता हो, या कांग्रेस पार्टी के नेता हो, हिंदुओं को अपमानित करना, हिंदुओं धर्म ग्रंथों को अपमानित करना, ये इनका चरित्र बन चुका है। और नरेंद्र मोदी जी के ऊपर जनता का विश्वास इस प्रकार है कि 400 प्लस सीटों के साथ वापसी होने जा रही है। हर चीज जो है वो चुनावी मुद्दे पर आकर रुक जाती है, क्योंकि देखा जाए जिस तरीके से मैंने बात शुरू करी थी ज्ञानवापी मस्जिद की, माफ कीजिएगा, ज्ञानवापी में जहाँ पर तहखाना है वहाँ पर कोर्ट ने अब फैसला सुना दिया है, वहाँ पर इस व्यास जी के तहखाने में पूजा अर्चना शुरू हुई। वहीं जनता का कहना है कि जिस तरीके से रामलला विराजमान हुए हैं, उसी तरीके से काशी और मथुरा, काशी में महादेव विराजमान होंगे और मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि पर भी जीत हासिल करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट हरिराम के साथ मैं रागिनी सिंह राठौर, आज की खबर लखनऊ।